हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी भी सकुशल होंगे। और मैं आज काफ़ी टाइम के बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाई। अभी बिफोर 1 वीक से घर आई हूँ। 4-5 डे से थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, इसलिए मैं और हमारी यूनिवर्सिटी सीबीएलयू ने भी एग्ज़ाम की डेट है वो डिक्लेयर कर दी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो के माध्यम से ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिए जाएं, ताकि आप अच्छी प्रकार से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ, अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। इसलिए आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, बाल्यावस्था तथा विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताएंगे। आपको डीपली पढ़ना है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छी प्रकार से क्लियर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से कहीं पर भी कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ताकि आप अच्छी प्रकार से उसका आंसर है वो दे पाएँ। इसलिए आपको अच्छी प्रकार से वो पढ़ना है। सबसे पहले हमारी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास के बारे में वो आपसे 4 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकते हैं और 16 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकते हैं और 8 मार्क्स में आप दोनों को लेकर भी वो आपसे 16 मार्क्स में क्वेश्चन है वो कर सकता है एग्जामिनर। इसलिए आपको वृद्धि और विकास का जो टॉपिक है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए, वृद्धि और विकास की संकल्पना दीजिए, या वृद्धि और विकास को परिभाषित करते हुए इसके महत्वपूर्ण सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, या विकास से आपका क्या अभिप्राय है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, विवेचना कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किशोर अवस्था के दौरान होने वाले मानसिक या बौद्धिक विकास का उल्लेख कीजिए। वो आपसे मानसिक विकास ही नहीं, आपसे सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक, व्यंग्यात्मक, आध्यात्मिक किसी भी अवस्था के बारे में आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की अवस्थाएं कि आपकी जितनी भी अवस्थाएं हैं, चाहे वो शारीरिक विकास है, मानसिक है, आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक, व्यंग्यात्मक, सभी के जो पॉइंट हैं वो मोस्टली एक जैसे ही हैं, लेकिन आपको उस अवस्था के अकॉर्डिंग उनको डिफाइन करना है। जितनी भी अवस्थाएं हैं उन सब के बारे में एक बार आपको पढ़ना है। पॉइंट सभी के एक जैसे हैं और बस आपको अवस्था के अनुसार उसको परिभाषित है वो करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीन पियाजे का, कि जीन पियाजे के बौद्धिक या संज्ञानात्मक सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से इसके बारे में क्वेश्चन कर सकता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, शायद सेकेंड ईयर में भी आपको मिलेगा ये, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट कोलबर्ग और एरिक्सन का जो सिद्धांत है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम और वातावरण से आपका क्या अभिप्राय है। बालक के विकास में इन दोनों की क्या कारण है, उनकी भूमिका की विवेचना कीजिए, या इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या एक अध्यापक अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे कर सकता है। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता था। ये है आपके फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे सेकंड यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा प्रदान करने हेतु कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान देना आवश्यक है, या अध्यापक की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का व्यक्तिक भेदों का क्या अर्थ है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्यापक के कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का विवेचन कीजिए। जो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में भी इसके बारे में पढ़ते हैं और सेकंड ईयर में भी पढ़ते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में, कि कोई भी व्यक्ति है वो एक जैसा नहीं होता है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, व्यंग्यात्मक किसी भी दृष्टि से हम बात करते हैं तो प्रत्येक पक्ष से प्रत्येक व्यक्ति है वो अलग अलग होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति देखने में एक जैसा नहीं होता है। उसके विचार, उसके हाव भाव, उसका सामाजिक आर्थिक क्षेत्र, वो सभी में कहीं ना कहीं विभिन्नताएं हमें नजर आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक माँ की संतान होने पर भी
बहुत सारी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ोगे और सेकंड ईयर में भी आप पढ़ोगे, और इसके बारे में शायद हमने वीडियो भी डाल रखी है, तो आप वहाँ से इसको वॉच करके अपना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सृजनशीलता किसे कहते हैं? सृजनशीलता या सृजनात्मकता की विशेषताओं के संबंध में महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के विचारों पर प्रकाश डालिए। या सृजनात्मकता से आपका क्या अभिप्राय है? सृजनशीलता की मुख्य विशेषताओं के बारे में आप बताइए। या सृजनशीलता के तत्वों तथा सृजनात्मकता के विकास को प्रभावित करने वाले सहायक तथा विरोधी कारकों का वर्णन कीजिए। कैसे भी आपसे क्वेश्चन है वो कर सकता है सृजनात्मकता के बारे में, क्योंकि क्रिएटिविटी वाला जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी बार हमारे इस बुक में भी पूछा जाएगा, नेक्स्ट यूनिट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन है वो किए जाएंगे। तो इसलिए आपका ये कॉन्सेप्ट है क्लियर होना चाहिए, और ये टॉपिक आप फर्स्ट ईयर में ही नहीं, आप सेकंड ईयर में भी आप पढ़ते हो, ठीक है ना। तो इसलिए आप अच्छी प्रकार से आपको स्टडी करनी है ताकि ये आपको कोई भी समस्याएं हैं वो ना आए। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्तियों की मुख्य विशेषताओं या अभिव्यक्तियों के विकास या निर्माण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। या अभिव्यक्तियां क्या होती हैं? अभिव्यक्ति की मुख्य विशेषताओं या बालकों में अभिव्यक्ति के निर्माण व विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को विकसित करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं वो अपनाने चाहिए, इसकी विवेचना कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि की परिभाषा दीजिए। या बुद्धि का मापन कैसे कर सकते हैं? या बुद्धि क्या है? बुद्धि परीक्षणों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विभिन्न प्रशिक्षण विधियों का परिचय दीजिए। इसके गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। या व्यक्तित्व को जांचने के लिए रोषाशाही दबाव परीक्षण की व्याख्या कीजिए। या व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, इसे मापने की विधियों का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से ये आपसे क्वेश्चन कर सकता है, और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 मार्क्स में भी हो सकता है और 16 मार्क्स में भी आपका क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है। और एक व्यक्तित्व और जो है अभिरुचि के बारे में, मापन के बारे में, मूल्यांकन के बारे में क्वेश्चन है वो हमने वीडियो में डाला हुआ है। आप वहाँ से भी मापन के बारे में क्वेश्चन है वो वीडियो को देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली बालकों से आपका क्या अभिप्राय है? प्रतिभाशाली बालकों की मुख्य विशेषताओं तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। या प्रतिभाशाली बालकों का अर्थ क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है, किस प्रकार से उनके शिक्षा हेतु उपाय हैं वो करने चाहिए, कौन कौन से करने चाहिए, उनके बारे में वर्णन कीजिए या उन पर टिप्पणी कीजिए। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अधिगम असमर्थ बालकों की शिक्षा आप किस प्रकार से दोगे या विवेचना कीजिए। कि या अधिगम अयोग्य बालकों के लिए किस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, वर्णन कीजिए। या सीखने में विकलांग बालकों की किस प्रकार की बहुत प्रतिभाशाली तकनीकें प्रयोग की जा सकती हैं। या अधिगम असमर्थ बालकों को शिक्षित करने में एक अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं और सेकंड ईयर में भी पढ़ते हैं। सेकंड ईयर में आपका सेकंड ईयर में पेपर है समावेशी विद्यालय का सर्जन, उसमें हमने ये टॉपिक अच्छे से करवाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को वॉच करके अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर है वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉमन टॉपिक हैं जो आप फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी आप पढ़ते हो। नेक्स्ट यूनिट है हमारी थर्ड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, द्वंद्व से क्या अभिप्राय है, प्रतिस्पर्धा और द्वंद्व में क्या संबंध है, द्वंद्व के मूल कारणों का वर्णन कीजिए। या द्वंद्वों से आप किस प्रकार बचाव कर सकते हैं, आक्रामकता से क्या अभिप्राय है, ये इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। द्वंद्व, आक्रामकता और दबंगता की इनसे रिलेटेड आपसे 4 मार्क्स में क्वेश्चन है और 16 मार्क्स में क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। परिवार का क्या अर्थ है, परिवार के मुख्य प्रकारों या पारिवारिक संगठन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या परिवार के मुख्य कार्यों या पारिवारिक संगठन की विशेषताएं या उल्लेख कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है परिवार से संबंधित, या किस प्रकार एक परिवार अपना योगदान दे सकता है, कि कैसे वो शिक्षण संस्थाएं हैं
उनको प्रभावशाली बनाया जा सकता है। किसी भी वे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट है विद्यालय या स्कूल का अर्थ क्या है? बच्चों के सर्वांगीण विकास में स्कूल की प्रमुख भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल का अर्थ समझाइए या खेल को परिभाषित कीजिए। खेल कितने प्रकार के होते हैं? खेल पर टिप्पणी कीजिए। खेलों के महत्व पर प्रकाश डालिए। कैसे भी आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। ये इस यूनिट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शारीरिक एवं पेशीय गति विकास, ये आपसे 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 16 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इस पे भी हमने वीडियो बनाई हुई है। ये बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है। समावेशी विद्यालय का सर्जन हमारी बुक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन है, तो आप वहां से उस वीडियो को वॉच करके अपना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी 4th यूनिट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये हमारे बुक का टाइटल भी है और इससे संबंधित आपसे ही क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। आपकी बुक का जो टाइटल होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है वो 100% पूछा जाता है, चाहे वो आपसे 4 मार्क्स में पूछे या आपसे 16 मार्क्स में पूछे, लेकिन आपसे क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये भी आपको है वो पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण शारीरिक व्यंग्यात्मक आवश्यकताएं होती हैं, वर्णन कीजिए। या बाल्यावस्था का अर्थ क्या है? बाल्यावस्था से संबंधित बालकों की महत्वपूर्ण शारीरिक या व्यंग्यात्मक या भावात्मक आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। किशोर अवस्था के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, आप किस प्रकार से किशोरों की सहायता कर सकते हैं, या एक अध्यापक अपनी भूमिका का निर्वाह है वो किस प्रकार से कर सकता है, माता पिता कैसे अपने बच्चों का रख रखाव कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक नारी शिक्षा से संबंधित, बालिका शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे समाज में नारी शिक्षा की दिशा कैसी है, कैसे उनको प्रोत्साहन किया जा सकता है, ठीक है ना। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को प्रदान की गई शैक्षिक सुविधाओं तथा प्रोत्साहन का वर्णन कीजिए। या माध्यम क्या है? सीमांतकों या रूढ़ि युक्तियों के प्रत्यक्षीकरण या विखंडन में तथा उनको निपटने के माध्यम की भूमिका का वर्णन कीजिए। या हमारे संविधान के अंतर्गत इन वर्गों की शिक्षा हेतु कौन कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुसूचित जातियों के बारे में, उनके बारे में आप वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो किए जा सकते हैं। ये थे हमारे फर्स्ट पेपर बाल्यावस्था तथा विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर के आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी पेपर के बताएंगे। तो इसलिए आप एवरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, वॉच कीजिए। और हमारा एक और नया चैनल है रिद्धि व्लॉग के नाम से, प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और जो नए हैं इस चैनल पर वो भी हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमने फर्स्ट पेज पर उसका लिंक डाला हुआ है। आपको वहाँ पर भी नोट्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स की PDF वगैरह हैं वो आपको वहाँ पर अवेलेबल है वो होंगी।